हेलो बच्चों, वेलकम वेलकम टू आवर क्लास। सुनील सर की क्लास में एक बार फिर से बच्चों आप लोगों का स्वागत है पूजा एकेडमी के चैनल पर। बच्चों जैसे कि आप लोगों को पता है हमारी 8 मार्क्स की सीरीज चल रही है, तो आज 8 मार्क्स की सीरीज में बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि सीए फाउंडेशन वगैरह में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना और आज के वीडियो के बाद 8 मार्क्स की सीरीज वाले जो क्वेश्चन है इन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर वो आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि मैंने हर टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को क्या कर दिया है, समझा दिया है। ठीक है बच्चों, तो आज देखते हैं ये वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाला है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना और आप लोगों को मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इजीली और अच्छे तरीके से समझा पाऊं और आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ जाओ और ऐसे जो भी क्वेश्चन आपके बुक में हो उसको इजीली सॉल्व कर दोगे। समझ में आ रही बात? तो चलते हैं क्वेश्चन पे। तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन में ध्यान रखना, आप लोगों को स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन को हम यहां पे करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो वही देखते हैं क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिखा हुआ है कि ए बी एंड सी वर इक्वल पार्टनर्स। इस क्वेश्चन में ये क्या रखा है, मेरी इस कहानी में क्या है, मेरी इस कहानी में ए बी सी 3 पार्टनर है, वर इक्वल पार्टनर 1-1-1 रेशियो इनके बीच में, और देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018 वाज ये। इनकी बैलेंस शीट आपको क्या कर रखा है, नीचे आपको गिवन है। ठीक है, तो बैलेंस शीट में आप देखोगे कौन कौन सा एलिमेंट है। लाइबिलिटी साइड में बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल अकाउंट। असेट साइड में बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स, प्रोविजन, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सारे एलिमेंट आप लोगों को दिख रहे होंगे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, बी रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2018। बी हो गया रिटायर कब, 1 अप्रैल 2018 को ये हुआ है रिटायर। ए एंड सी डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस एज इक्वल पार्टनर, और इसके जाने के बाद ए और सी जो है वो इक्वल रेशियो से ही आगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसका मतलब रेशियो चेंज नहीं हुआ है। तो आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है, गुडविल बांटते समय गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि रेशियो चेंज होता तो गुडविल हम क्या करते हैं, गेनिंग रेशियो में बांटते हैं और गेनिंग रेशियो में क्या करना पड़ता, निकालना पड़ता। ठीक है, तो आगे चलते हैं, बोल रखा है क्या भाई, हाँ फॉलोइंग टर्म्स, उनके बीच में कंडीशन जो है वो इस तरीके से है। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 57,600। फर्म की गुडविल कितनी है, फर्म की गुडविल है 57,600। अरे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि फर्म की गुडविल है, हमें किसका शेयर निकालना होता है, रिटायर्ड पार्टनर का। तो बी का शेयर जब हम निकालेंगे तो 57,600 का बी का जो शेयर बनेगा वो 1/3 बनेगा। ठीक है, यदि मैं उसका शेयर निकालूं तो कितना आएगा बच्चों, ये हो जाएगा मेरा 3 1 जा 3 हो गया, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 19,200। समझ में आ रही बात? आपको पता है गुडविल की क्या ट्रीटमेंट होती है, सर हमें तो पता है गुडविल की क्या ट्रीटमेंट होती है। क्या होती है गुडविल की ट्रीटमेंट, क्या करते हैं, बी को कर देंगे क्रेडिट 19,200 से और कंटिन्यूइंग पार्टनर को गेनिंग रेशियो से क्या कर देते हैं, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट और सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और बच्चों यहां पे गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेशियो चेंज हुआ ही नहीं है, तो न्यू रेशियो ही गेनिंग रेशियो होगा। तो इक्वल रेशियो है, तो इक्वल रेशियो का मतलब कितना हो जाएगा, यहां पे 19,000 को 2 से डिवाइड कर दो, इक्वल रेशियो करोगे तो 9,000 कितना हो जाएगा, 600, 9,600। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये गुडविल की एंट्री कैसे हुई। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। आगे क्या रखा है, द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेंटेन एट द रेट 10% ऑन डेटर्स। डेटर्स पे 10% का हमें प्रोविजन बनाना है। तो आप ध्यान से देखो, डेटर्स कितने का है, 45,000 का। तो 45,000 का डेटर्स है, तो प्रोविजन ऑन डेटर्स जो निकलेगा मेरा वो 45,000 का 10% बोल रखा है बच्चों। तो 45,000 का 10% कितना निकल जाएगा मेरा, 4500। लेकिन आप ध्यान से देखो, पहले से प्रोविजन बना हुआ था कितने का, 5,000 का। सोच के देखो, अब जो नया प्रोविजन बन रहा है 4,500 का बन रहा है, जबकि हमने पहले 5,000 बना रखा था। यानी आपका प्रोविजन क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, यानी प्रोविजन लाइबिलिटीज डाउन हो रही है। तो आपको पता है जब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे
और आपका प्रोविजन डाउन हो रहा है, इसका मतलब आपको हो रहा है फायदा, लाइबिलिटीज कम हो रही है, तो लाइबिलिटीज कम हो रही है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने से भैया? 500 से। हाँ जी सर, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज टू ₹1,32,000। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू जो है बढ़कर 1,32,000 हो गई है। देखो पहले लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी? 1,20,000 थी, अब 1,32,000 हो गई, यानी कितने से इंक्रीज हो गई है सर? 12,000 से इंक्रीज हो गई है। हाँ जी सर, लैंड एंड बिल्डिंग तो असर से यदि इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है भाई? फायदा हो रहा होगा, इसलिए क्रेडिट साइड में ले लेते हैं भाई। बहुत अच्छी बात है सर, समझ में आ रहा है। फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाई 8,000, फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई है, कितने से? 8,000 से। तो फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है ना, तो कहाँ आ जाएगा भाई? फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है तो ये आ जाएगा हमारा डेबिट साइड में 8,000। हाँ जी सर, समझ में आ गया। रेंट आउटस्टैंडिंग नॉट प्रोवाइडेड फॉर एज येट, ब्रैकेट में लगा हुआ है बच्चों, ध्यान से समझना। रेंट अभी बकाया है जो कि अब तक हमने पे नहीं किया है, कितना? 1,500। कोई भी एक्सपेंस बकाया होता है तो लाइबिलिटीज आपकी इंक्रीज होती है, तो लाइबिलिटीज इंक्रीज होगी तो आपको क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा सर, 1,500 रुपए का नुकसान हो गया। तो आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से आपको कितने का नुकसान हो रहा है? 1,500 रुपए का नुकसान हो रहा है। हाँ जी सर, समझ में आ गया। आगे देखते हैं लास्ट में क्या लिखा है। द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू ब्रिंग इनसफिशिएंट अमाउंट टू पे बी। बच्चों इसी पॉइंट के लिए मैं ये क्वेश्चन समझा रहा हूं और इसी पॉइंट के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है आगे, ठीक है। वो लिखा है रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू ब्रिंग इनसफिशिएंट अमाउंट टू पे बी। जो बी के जाने के बाद रिमेनिंग पार्टनर जो थे ए और सी, इन्होंने ये डिसाइड किया कि बी को पेमेंट करेंगे एंड टू मेंटेन अ बैंक बैलेंस ऑफ 24,800, और वो अपने इन फ्यूचर जो बैंक बैलेंस बना के चलना चाहते हैं बी के जाने के बाद, वो 24,800 रुपए अपना बैंक बैलेंस बनाना चाहते हैं और बी को भी पेमेंट देना चाहते हैं। फिर आगे भी कुछ लिखा है, दे आल्सो डिसाइडेड टू रीएडजस्ट देयर कैपिटल एज पर देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और अपने कैपिटल को भी न्यू रेशियो में रखना चाहते हैं। तो आपको पता है यदि कैपिटल को न्यू रेशियो में रखना चाहते हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर, तो आपको पता होना चाहिए ये कैपिटल एडजस्टमेंट वाला पॉइंट है, और यहाँ पे कैपिटल का अमाउंट लिखा नहीं है, तो केस नंबर 2 है। आप लोगों को मैंने समझाया, पिछले लेक्चर जाकर देख ले। जो बच्चे इस वीडियो में नए हैं ना, हमारे पिछले वीडियो में आप जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे की जाती है। तो उसमें मैंने आप लोगों को कैपिटल एडजस्टमेंट समझाया था, जिसमें केस 1 और केस 2 का अलग वीडियो बनाया था, ठीक है। तो ये हमारा केस 2 कैसे है, क्योंकि भैया कैपिटल का अमाउंट गिवन नहीं है कि नए पार्टनर की अब कैपिटल कितनी बना के चलनी है। यदि अमाउंट ऑलरेडी गिवन होता है क्वेश्चन में तो केस 1 होता है, सेकंड है, ठीक है। तो सेकंड है कैपिटल एडजस्टमेंट वाला पॉइंट है, तो जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब इस पॉइंट को हम ध्यान रखेंगे। अभी फिलहाल के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट हम कर देते हैं क्लोज, ठीक है भाई। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम क्लोज करेंगे तो कितना आएगा, चलो सर ऐड कर लेते हैं, फिर देखते हैं कितना आता है। हाँ जी सर, ये आ जाएगा मेरा 12,500, बहुत बढ़िया, 12,500, बहुत अच्छे भाई। 9,500 लेस कर देंगे तो हमारा जो बैलेंसिंग आएगा वो आएगा 3,000। तो 3,000 का हमारा बैलेंसिंग आ रहा है, यहाँ आ रहा है डेबिट साइड में, तो ये मेरा प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे किसमें ए बी सी में, इक्वल पार्टनर है तो 1,000 1,000 और 1,000। बहुत बढ़िया सर, समझ में बिल्कुल अच्छे तरीके से आ गया, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब बनाते हैं क्या भैया, अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और वहां पे कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट देखेंगे। वहां बहुत ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट हर बच्चा समझ लेता है, लेकिन कैपिटल अकाउंट में उसको समझने के लिए थोड़ा सा और दिमाग लगाना होता है, हल्का सा, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का मैंने फॉर्मेट बना रखा है, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं बच्चों, ठीक है। सबसे पहले हम ले लेंगे बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी लेंगे भैया। ए बी सी का कितना है, ए का 60,000 है, बी का 40,000 है, हाँ जी सर, और सी का 32,000 है। बहुत बढ़िया लिख लिया हमने, ठीक है। अब आते हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आते हैं, देखते हैं कौन कौन सा एलिमेंट हमारे बैलेंस शीट कैपिटल अकाउंट में जाना है, ठीक है। देखते हैं, जनरल रिजर्व दे रखा है बच्चों, बिल्कुल बढ़िया, जनरल रिजर्व ले लेंगे हम। जनरल रिजर्व दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा हमें 30,000 का, इक्वल रेशियो में बांट देंगे तो कितना होगा, 10,000 10,000 एंड 10,000। बहुत बढ़िया। आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दे रखा है, देखो लायबिलिटी साइड में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ले लेंगे, 6,000 है तो कितना होगा इक्वल रेशियो में, 2,000 2,000 एंड 2,000। बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया। आगे चलते हैं,
असट साइड से देखो कोई चीज है ऐसा, कोई गुडविल वगैरह नहीं जी सर, कोई भी चीज नहीं है। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट ले लेते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट मैंने समझने के लिए यहाँ छोटा सा लिख रखा है क्योंकि यहाँ मैंने रब किया था। तो 1000 1000 1000 है। ओके सर, समझ में आ गया जी। फिर गुडविल वाले पॉइंट पे आते हैं। गुडविल वाले पॉइंट पे आते हैं तो बी हो रहा था क्रेडिट, बी हो रहा था क्रेडिट। क्या लिख देंगे? ए इज कैपिटल अकाउंट एंड सी इज कैपिटल अकाउंट। बहुत बढ़िया सर, समझ में आ रहा है। 9600 9600। आप लोगों को पता है भैया ये स्टार वाला पॉइंट है। स्टार वाला पॉइंट बोले तो भैया कॉन्ट्रा एंट्री होती है, इसकी कॉन्ट्रा एंट्री होती है, भूल ना जाना भैया। कॉन्ट्रा एंट्री जब करेंगे तो ए और सी क्या हो रहे हैं? डेबिट हो रहे हैं। क्या लिख देंगे? बी इज कैपिटल अकाउंट। ए के डेबिट साइड में डाल देंगे 9600 और सी के भी डेबिट साइड में डाल देंगे 9600। हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलते आगे, आगे चलते हैं भाई। तो ये हमने ले लिए, गुडविल के पॉइंट भी ले लिया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी ले लिया, ये सारे एलिमेंट हमने ले लिए। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। अब कोई पॉइंट नहीं बचा, अब मेरा कैपिटल एडजस्टमेंट वाला ही पॉइंट बचा है जो कि लास्ट में कह रखा था हमें। ठीक है भाई, तो सबसे पहले कौन रिटायर हुआ है? बी रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है और साफ साफ लिखा हुआ है द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू ब्रिंग इन सफिशिएंट अमाउंट टू पे बी, टू पे बी। बी को पूरी पेमेंट की जा रही है, बी को पूरी पेमेंट की जा रही है, जिसके के लिए ए और सी अपने घर से पैसा लेकर आ रहे हैं, सफिशिएंट अमाउंट लेकर आ रहे हैं ताकि बी को पूरी पेमेंट की जा सके। और भी कुछ नहीं, और साथ में कुछ और बोल दिया भाई। मैंने पहले कहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है तो है, जब कह रहा हूं तो इंपॉर्टेंट है। एंड टू मेंटेन अ बैंक बैलेंस 24,800, और बैंक बैलेंस भी कितना मेंटेन करके चलना चाहते हैं? 24,800, यानी पेमेंट भी करेंगे बी को और बैंक बैलेंस भी 24,800 बना के चलेंगे। ठीक है, और क्या कह रहे हैं? दे आल्सो डिसाइडेड टू रीएडजस्ट देयर कैपिटल इन देयर एज पर देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और अपने कैपिटल को भी न्यू रेशियो में रखना चाहते हैं। तो भैया सबसे पहली बात मुझे ये समझ में आ रहा है कि बी को हो रही है पूरी पेमेंट, ये ध्यान रखना। तो बी को कर रहे हैं पूरी पेमेंट, तो यहाँ पे हम प्लस कर लेते हैं कि कितनी पेमेंट हो रही होगी। तो मेरा ये 40 10 50 50 3 53,000 ये हो गया और 19,200 ये हो गया, यानी ये हो जाएगा बच्चों मेरे पास 72,200 और इसको पूरी पेमेंट कर रहे हैं भाई। याद रखना इसको पेमेंट हो रही है पूरी, तो हम यहाँ पे बैंक अकाउंट लिख देंगे, इसको पेमेंट हो रही है पूरी 72,200। ठीक है, तो इसको पूरी पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैंने बैंक से दिखा दिया यहाँ पे, और बैंक बैलेंस भी मेंटेन करना चाहते हैं। अब आते हैं भैया कि इनका कैपिटल कितना बनेगा, ए और सी का, क्योंकि इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि इसके जाने के बाद ये न्यू रेशियो में रखना चाहते हैं अपने कैपिटल को। ठीक है, तो ये हमारा केस सेकंड है। तो वर्किंग नोट में आ जाते हैं। वर्किंग नोट बहुत ही जरूरी है बच्चों समझना। वर्किंग नोट जो है ना वो मेन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का मेन पार्ट है जो कि आपको समझना है। सबसे पहले हम निकालेंगे, आपको पता है केस 2 में मैंने समझाया था कि जो कंटिन्यूइंग पार्टनर होते हैं, जो बचे हुए पार्टनर है रिटायर्ड पार्टनर के बाद, उनका एडजस्टेड कैपिटल निकाल लिया करो। तो मैं निकाल रहा हूं यहाँ पे एज कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट के बाद जो ए का कैपिटल बनेगा वो ये बनेगा। वो ये पता है आपको एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकालते हैं? क्रेडिट वाले में से डेबिट माइनस कर देते हैं। तो क्रेडिट में से डेबिट माइनस करेंगे तो बच्चों यहाँ पे आ रहा है मेरा 73,000। 73,000 में से मैं माइनस कर दूंगा 9,600। समझ में आया बच्चों? हाँ जी सर, समझ में आ गया। तो 73,000 में से यदि मैं 73,000 में से माइनस कर दूं 9,600, तो सर हमारा 63,400 आ जाएगा। 63,400 आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट बच्चों, 60 कितना आएगा? 63,400। हाँ जी सर, समझ में आ गया। इसी तरीके से हम निकाल लेंगे किसका भैया? इसी तरीके से हम निकाल लेंगे सी का भी। सी इज कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। तो सी का जब देखेंगे ये हो गया मेरा 2 2 4 और 5 45,000, यानी 45,000 माइनस 9,600। ठीक है मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकालते हैं?
क्रेडिट माइनस डेबिट बैलेंस, ये ध्यान रखना, ठीक है मेरे बच्चों। तो यहाँ पे 45,000 में से माइनस कर दूंगा 9,600 को, तो बच्चों 35,400 आ जाएगा मेरा। कितना आएगा भाई? 35,400 आ गया। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, यहां तक बिल्कुल क्लियर है? हाँ जी बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो इतना इनका खुद का कैपिटल बन रहा है, लेकिन अब बी को पेमेंट करने के लिए भी पैसा ला रहे हैं। पेमेंट टू बी, बी को कितना पेमेंट करेंगे वो? 72,200, क्योंकि पेमेंट पूरी कर रहे हैं उसको। देखो आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन में बैंक बैलेंस उतना है ही नहीं। बैंक बैलेंस देखो 20,000 है, क्या बिजनेस के 20,000 से 72,200 की पेमेंट हो पाएगी? नहीं, तभी तो बता दिया है कि उसको पूरी पेमेंट कर रहे हैं। कैसे? अपने घर से पैसा लाकर, ठीक है। तो पेमेंट टू बी करेंगे तो घर से पैसा जब लाएंगे, घर से जब पैसा लाएंगे तो उन्होंने तो अपने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया ना, इसलिए ये उनके कैपिटल में ऐड हो रहा होगा। क्लियर हो रही है बात? फिर आते हैं एग्जिस्टिंग बैंक बैलेंस, और बैंक बैलेंस भी बना के चलना चाहते हैं। बैंक बैलेंस कितना बना के चलना चाहते हैं? न्यू फर्म में बैंक बैलेंस बना के चलना चाहते हैं 24,800। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, लेकिन याद रखना बैंक बैलेंस इतना बना के चलना चाहते हैं, लेस कर देंगे इसमें से एग्जिस्टिंग बैंक बैलेंस, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास इतना बैंक बैलेंस है ही, 20,000 लेस कर देंगे। समझ में आ रही बात? तो अब जो आएगा ना बच्चों, वही मेरा आएगा टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, ठीक है बच्चों। तो मैं यहां पे इसमें जोड़ घटा कर लेता हूं फटाफट करता हूं। जब मैं यदि 35,400 में मैं प्लस कर ले रहा हूं 63,400 प्लस कर लेता हूं मैं 35,400 और प्लस कर लेता हूं 72,200 प्लस कर लेता हूं मैं 4,800 प्लस कर लेता हूं 4,800, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1,75,800। कितना आएगा भाई? 1,75,800 का न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म आएगा, ठीक है। तो न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म आ गया मेरा। तो आपको पता है कि ए और सी जो है अब आगे इक्वल रेशियो में रखना चाहते हैं, तो ए का जो बनेगा कैपिटल वो कितना बनेगा? यानी एस कैपिटल यहां लिख दे रहा हूं बच्चों, एस कैपिटल बनेगा 1,75,800 का 1/2। तो डिवाइडेड बाई 2 कर देता हूं मैं यहां पे, तो डिवाइडेड बाई 2 कर दूं यदि मैं, तो ये आ जाएगा 87,900 आ जाएगा बच्चों। 87,900 ए का आ गया और सी का भी इतना ही आएगा 87,900। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यहां पे बैलेंस डी ऑलरेडी लिख लेता हूं, कितना? 87,900, ठीक है। इस पे लगा देता हूं भैया, क्या इस पे लगा देता हूं मैं स्टार। याद रखना कि ये हमने निकाला है, ठीक है बच्चों, इक्वल रेशियो में रख दिया मैंने। अब हम देखेंगे कि ए और सी वाकई में कितना पैसा लेकर आना पड़ेगा इनको। तो देखते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा बच्चों, ये मेरा हो जाएगा, एक मिनट में मार्कर चेंज कर लूं, 87,900 प्लस 9,600। आप देखोगे तो इधर का टोटल ज्यादा आ रहा है, ठीक है, इधर का टोटल कम है। दैट मीन्स कि पैसा लेकर आएगा ना, पैसा लेकर आते हैं तो कहां आता है? पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में, क्योंकि जनरल एंट्री क्या होती है हमारी? बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी हमेशा जब भी पार्टनर को लाना होगा ना तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में आएगी, ठीक है भैया। तो ये आ गया 97,500 यानी कितना पैसा लेकर आना पड़ेगा? उसमें से मैं लेस कर देता हूं, ये हमने ये ऐड करी थी मैंने 73,000, इसको ऐड करेंगे 73,000, यानी 73,000 लेस कर देंगे, इसमें से 73,000 लेस कर देंगे। तो इसको लेकर आना पड़ रहा है कितना? 24,500 ए लेकर आएगा। ये बैंक अकाउंट लिख दे रहा हूं यहां पे मैं, ठीक है। ये मेरा क्या है भैया? ये मेरा है बैलेंसिंग फिगर, यानी इतना पैसा एक और लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। और इसी तरीके से हम इसको टोटल करते हैं तो इसका भी यही आएगा 97,500
97,500 में से 97,500 में से बच्चों हम माइनस कर लेंगे किसको, हम इसको माइनस कर लेंगे 45,000 को माइनस कर लेंगे, हम माइनस कर लेंगे 45,000 को, तो यह आ जाएगा 52,500, 52,500। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करना है। एक बार ओवरव्यू दे देता हूं आपको। क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, बी क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, तो बी रिटायर हो रहा है और बी को पूरी पेमेंट की जा रही है। ए और सी ने डिसाइड किया भैया उसको पूरा देके खत्म करो मामला उसका, और बैंक में भी 24,800 रुपए बना के चलना है, और जो आएगा ना नया कैपिटल वो इक्वल रेशियो में भी रखना है। यानी कंडीशन यहाँ पे बहुत बढ़िया वाली है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले तो बी को पूरी पेमेंट दिखाओगे कि उसको पूरी पेमेंट जा रही है, ठीक है। तो 72,200 तो पूरी पेमेंट जा रही है, कोई लोन अमाउंट से नहीं बचेगा। क्लियर हो गई बात। हमें ए और सी का कैपिटल देखना है। केस नंबर 2 है। केस नंबर 2 कैसे पता लगा, क्योंकि जब भी हमें कैपिटल का अमाउंट निकालना हो ना केस नंबर 2 होता है। तो हम सबसे पहले एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे, ए का और सी का जोड़ दिया, जितनी पेमेंट देनी थी वो भी जोड़ दिया, जितना बैंक बैलेंस बना के चलना था वो भी जोड़ दिया, क्योंकि ये सारी चीजें अब न्यू फर्म की क्या बन जाएगी, कैपिटल में इंक्लूड होगी। लेस करेंगे एग्जिस्टिंग वाला, जो पहले से पड़ा हुआ वो लेस कर देंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि नेट कैपिटल ये बनता है, जो कि इक्वल रेशियो में बांट दिया, क्योंकि न्यू रेशियो में बांट दिया जाता है, तो इक्वल रेशियो था इसलिए इक्वल में बांट दिया। अब हमने बैलेंसिंग निकाल लिया, इससे ये पता लग गया ए और सी को कितना पैसा लेकर आना चाहिए, ठीक है बच्चों। एक इसका अल्टरनेटिव तरीका भी है, वो भी बता देता हूं, आप लोग को अच्छा लगे तो समझ लो, क्योंकि दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैं इसका अल्टरनेटिव तरीका भी बताता हूं। और वो तरीका कैसे पता लगेगा, वो तरीका लगेगा बैलेंस शीट से। थोड़ा इमेजिन करो कि बैलेंस शीट में जो अब जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी, जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी उसमें जो मेरा कैपिटल आएगा वो तो न्यू कैपिटल ही आएगा ना, इसलिए हम बैलेंस शीट की तरफ से सोचें तो भी हमारा ये अमाउंट निकल जाएगा। कैसे निकलेगा ये भी बता देता हूं। तरीके कई तरीके होते हैं, हमें जो समझ में आए उससे हमें करना चाहिए। मेरा काम है दोनों चीजें बता देना, आपको जो अच्छा लगे उससे कर लेना, ठीक है भाई। तो एक तरीका और देख लेते हैं ये निकालने का, ठीक है। इसको मैं रब कर रहा हूं। आपको क्या करना है, अब जो न्यू वैल्यू आई है ना असेट्स और लायबिलिटीज की, असेट्स की वैल्यू में से लायबिलिटीज वाली वैल्यू माइनस कर दो तो आपका न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगा। तो अब असेट्स देखो कितना कितना हो गया है, ठीक है। देखते हैं हम असेट साइड में जो न्यू वैल्यू आई है, ये मैं वर्किंग नोट ही लिख देता हूं मेरा, मैं दोनों तरीके बता देता हूं, जो आपको अच्छा लगे उससे कर लेना। वर्किंग नोट, ठीक है। हम क्या करेंगे, असेट्स वाले जो न्यू एसेट्स सब बने ना वो जोड़ लो, असेट्स वाले सारे एलिमेंट जोड़ लो। जैसे बैंक बैलेंस अब 24,800 रखना है, हाँ जी, क्योंकि न्यू बैलेंस शीट में 24,800 बैंक बैलेंस दिखाना है। स्टॉक में आपका कोई बदलाव नहीं हुआ था, ये हो गया मेरा 20,000, ऐसे ही है स्टॉक का, ठीक है सर। फर्नीचर में भी कोई चेंज नहीं हुआ था ना, हुआ था फर्नीचर में चेंज, हाँ कम हुआ था, 8,000 से कम हुआ था, तो अब फर्नीचर 20,000 का बच गया है, ठीक है। समझ में आ रही बात। फर्नीचर पहले 28 था ना, और 8,000 डिक्रीज कर दोगे तो अब 20,000 का हो गया होगा, ठीक है सर। डेटर्स में आते हैं, डेटर्स है मेरे पास 45,000 का, लेकिन अब की जो न्यू प्रोविजन बन रहा है वो 4,500 का बन रहा है, तो 45,000 में से ये लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40,500 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। और लैंड एंड बिल्डिंग अब कितने की हो गई है, लैंड एंड बिल्डिंग हो गई है भैया 1,32,000 की, हाँ जी सर, ठीक है। और कोई चीज था ही नहीं, ठीक है सर। तो इसको हम जोड़ लेंगे, इसको हम जोड़ लेंगे और इसको टोटल कर लेता हूं मैं। इसको मैं टोटल करूं तो 24,800 प्लस में 40 80,500, ठीक है। और 1,32 तो ये आ जाएगा 2,37,300, ठीक है। और हम ले लेते हैं लायबिलिटी साइड वाले अमाउंट को। लायबिलिटी साइड में क्या क्या चेंजेस हुए थे वो भी ले लो। तो लायबिलिटी साइड में बिल्स पेबल, क्या बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं हुआ था, बिल्स पेबल ऐसे ही 20,000 का, ठीक है। और क्रेडिटर्स में कुछ हुआ था, नहीं हुआ था सर, क्रेडिटर्स ऐसे ही ले लेंगे। क्रेडिटर्स कितना था मेरे पास 40,000 का, ठीक है सर। फिर ये तो जनरल रिजर्व बढ़ गया था, प्रॉफिट बढ़ गया था, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। एक रेंट आउटस्टैंडिंग रेंट था इस बार का, कितने का आउटस्टैंडिंग रेंट था, 1,500 का आउटस्टैंडिंग रेंट था, हाँ जी सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप,
फिर क्या करेंगे हम, इनको जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 61,500। तो 61,500 हम लेस कर देंगे ना, तो ये मेरा बन जाएगा न्यू कैपिटल ऑफ दी, या कैपिटल ऑफ दी न्यू फर्म। अब जो नया फर्म बन रहा है हमारा, उसका कैपिटल आ जाएगा। तो 2,37,300 में से 2,37,000 2,37,300 में से माइनस कर देंगे 61,500, तो भी देखो आपका कितना आ जाएगा 175,800। तो आपको ना जैसा मन करे ना वैसे समझ लो। मेरा मतलब था कि इसी क्वेश्चन में मैं दोनों तरीके बता दूं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। क्योंकि एसेट्स का जो न्यू फर्म की जो एसेट्स बनेगी और न्यू फर्म की जो लायबिलिटीज बनेगी, एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर दोगे तो न्यू फर्म की कैपिटल आ जाएगी। अब मैं इसको इक्वल रेशियो में बांट दूंगा। तो यदि मैं ए का और सी का देखूं, इक्वल रेशियो में बांटूं, तो 87,900 आ जाएगा, 87,900 आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपके पास मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, जो तरीका अच्छा लगे, जो बढ़िया समझ में आए समझ लेना, ठीक है बच्चों। मैं अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग को इस क्वेश्चन में दोनों तरीके बता दिया जाए, ताकि आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन ना हो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम बना लेते हैं भैया, आप क्या बैलेंस शीट बना के काम कर देते हैं, खत्म। तो बैलेंस शीट बनाएंगे, वैसे तो देखा जाए बैलेंस शीट हमारी बन गई है वैसे वर्किंग नोट से ही, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, इसको सजा देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ले लिया? हाँ जी सर ले लिया, बहुत बढ़िया। तो दोनों तरीके बताए हैं बच्चों, जो अच्छा लगे उससे कर लेना, ठीक है। अब आते हैं भैया हम क्या बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आते हैं हम, बताइए आपको लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट, ये तो सबको मालूम ही है, ठीक है भैया, सही है। तो ले लेते हैं बैंक बैलेंस। बैंक अब आपको याद रखना है, बैंक में अब ज्यादा छेड़खानी नहीं, 24,800 लेना है तो 24,800 लेना है। पहले इन्होंने बता दिया था बैंक बैलेंस 24,800 बनाना है, 24,800, ठीक है। स्टॉक में कुछ हुआ था? हाँ जी, नहीं जी कुछ नहीं हुआ था, 20,000 ऐसे ही ले लिया, ठीक है जी। फर्नीचर, हाँ जी कुछ हुआ था? हाँ जी सर हुआ था। फर्नीचर की वैल्यू हमारी क्या हो गई थी, 8,000 से डिक्रीज हो गई थी, यानी सिर्फ 20,000 बचा होगा, ओके सर। फिर उसके बाद डेटर्स ले लेंगे। डेटर्स 45,000 में से 4,500 इस बार का प्रोविजन लेस हुआ, तो 40,500 हो गया था सर। फिर आते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग है मेरे पास 1,20,000। हाँ जी सर, बढ़िया सर। नहीं 1,32,000 हो गया था सर, अब 1,32,000 का हो गया था, 1,32,000 का हो गया था सर। इधर आते हैं बिल्स पेबल। बिल्स पेबल में कुछ है क्या? नहीं जी कोई बदलाव नहीं था, ऐसे लिख लेंगे। क्रेडिटर्स में कोई चेंज सर? नहीं जी सर इसमें भी कोई चेंज नहीं था, 40,000 ले लेंगे। फिर जनरल रिजर्व तो बढ़ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ जाता है। कैपिटल अकाउंट ले लेंगे हम। कैपिटल अकाउंट अब ए और सी का जो रखेंगे वो 87,900, 87,900। हाँ जी सर समझ में आ गया। एक आउटस्टैंडिंग रेंट था मेरे पास, कितने का? 1,500 का था। हाँ जी सर बढ़िया है, अब कोई भी एलिमेंट हमारा बचा नहीं है, ठीक है। अब क्या कर देंगे हम, दोनों तरफ का कर देंगे टोटल। दोनों तरफ का टोटल बच्चों हमारा आना चाहिए इक्वल। तो ये आ जाएगा मेरा 61,500 यहां तक, और ये जोड़ देंगे तो बच्चों ये आ जाएगा मेरा 2,37,300। इसको ही प्लस करोगे वही आएगा, ये हो गया मेरा 60/40, यानी 1,53,000 ये हो जाएगा 64,800 प्लस 40,000, ये हो जाएगा 1,72,500, 1,72,500। तो ये आ गया बच्चों 2,37,300। तो दोनों तरफ का टोटल क्या आ गया बच्चों हमारा इक्वल आ गया।
तो भैया हमने ये क्वेश्चन समझ लिया। और कितने नंबर का है? 8 मार्क्स। ठीक है, तो बच्चों मैंने ना 8 मार्क्स की सीरीज में ना एकदम बढ़िया बढ़िया वाले क्वेश्चन लिए हैं। आप लोग उन क्वेश्चन को भी बढ़िया से कर लोगे ना बच्चों, तो अच्छे से इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे, बढ़िया से समझ पाओगे। तो वीडियो के एंड में बच्चों मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूं, ऐसे ये क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क, आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों का होमवर्क है और आप लोग क्या करोगे भैया, इसको सॉल्व करोगे और सॉल्व करके कमेंट में अपना आंसर डालोगे कि बैलेंस शीट का टोटल क्या आया, ठीक है, पार्टनर कितना पैसा लेकर आ रहा है, ये सारे आप कमेंट बॉक्स में डालोगे। समझ में आ रही है बात? तो बच्चों 8 मार्क्स की सीरीज में अब हमारा ये क्वेश्चन बढ़िया वाला ले लिया था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे आएंगे जिसके अंदर लोन अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, फिर डेथ ऑफ अ पार्टनर का टॉपिक लेकर चलूंगा। रिटायरमेंट मेरी तरफ से क्या हो गया भैया, फिनिश। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और हमारे वीडियोस यदि आपको अच्छे लगते हो, ऐसा लग रहा है कि नहीं सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, ऐसा लग रहा हो कि नहीं नहीं हमारे लिए मेहनत हो रही है, ठीक है, देखो बच्चों ऑफलाइन क्लासेस हमारे चलते रहते हैं पूजा एकेडमी में, लेकिन हम ऑनलाइन इसलिए आ रहे हैं ताकि उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल हो जो बच्चे एफर्ट नहीं कर पाते हैं रेगुलर क्लास लेने के लिए। तो हमारी यही कोशिश है कि हम फ्री क्लासेस आप लोग को दें और आप लोगों के एजुकेशन को ऐसे ही बढ़ाते रहें। ठीक है बच्चों, यदि आप लोगों को अच्छा लगता हो कि नहीं सर पूरी मेहनत करें तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल पूजा एकेडमी। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।